अरे अरे छोड़ो, सिट डाउन। दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। हैदराबाद में वाइफ माननीय उपसभापति जी, गोवर्धन रेड्डी उनको बोले हमारा पक्ष पारदर्शिता के पक्ष में है और पारदर्शी व्यवस्था के पक्ष में है, और हम ही ने नैसर्गिक साधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्शन करने की योजना हम ही लोगों ने बनाई। चाहे जब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन का मसला आया, हमने ओपन ऑक्शन किया। आपकी सरकार ने, एनडीए ने उसके अंदर समझौता करके प्रॉफिट शेयरिंग में कन्वर्ट किया। जब 2G का मसला आया, हम लोग उसको ऑक्शन करना चाहते थे, लेकिन ट्राइक के चेयरमैन साहब ने, जो अब महत्वपूर्ण पदों पर है, उन्होंने ही कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, इसलिए ऑक्शन नहीं होना चाहिए। 3G 4G का हमने ऑक्शन किया। स्वयं माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोयले की खदानों का ऑक्शन करना चाहते थे। 2005 में उनका बयान थे, और उनके बयान के आधार पर माननीय CAG ने 1,82,000 करोड़ का नुकसान बता दिया। लेकिन उस समय कौन ने रोका? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गणों ने इसका विरोध किया कि संपत्ति हमारी, रिसोर्स हमारा, आपको क्या अधिकार है इसमें निर्णय लेने का। उनसे चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद कानून बना, कानून बनने के बाद नियम बने, और उसमें लगभग 3-4 साल लगे। उसके बाद CAG की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब यह आरोप लगाया जाता है कि आप क्यों नहीं कर पाए। जब कानून नहीं था, नियम नहीं था, बनाया, उसको तैयार किया, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सितंबर 2014 में ऑर्डर आया। आप चाहते तो MMRD एक्ट के अंतर्गत नीलामी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि MMRD एक्ट जब बना था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों का पालन करने के लिए परिवर्तन करना आवश्यक था। लेकिन हमारी इसमें आपत्ति अधिकार क्षेत्र की बात है। कल माननीय सदन के नेता बता रहे थे कि हमें संविधान में शेड्यूल सेंट्रल और यूनियन के और स्टेट के अंदर राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित में display board is not showing. What is the reason? So let it not be displayed for another 4 minutes. Then you, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा display board हूं। is there, you will get in full time. Otherwise, I will cut you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, नहीं हुआ। थैंक यू कॉमरेड, थैंक यू। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उन्होंने ये मंजूर किया था कि ये देश के जो नैसर्गिक साधन हैं, वो राज्य की संपत्ति तो है, लेकिन देश हित में उसको, हमें उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं उससे सहमत हूं। अगर MMRD एक्ट आप देखेंगे क्या है, क्या तो रिकॉग्निशन परमिट, डिस्प्ले बोर्ड आ गया। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लाइसेंस, लीजेस, ये सब दिए जाते थे राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार के पास आते थे, और केंद्र सरकार फिर उसकी अनुमति देकर फिर माइनिंग लीज साइन की जाती थी राज्य सरकार की। ये नैसर्गिक साधन आपके नहीं है श्रीमान, ये राज्यों के हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं मेरे शरद यादव जी से, नरेश अग्रवाल जी से, हमारे TMC के राजनेताओं से ये अनुरोध करना, BJD के राजनेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं स्टेट्स का, आपकी सरकार राज्यों में है, यहां इस कानून के तहत आपका अधिकार छिन रहा है। इस कानून के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें
जो अमेंडमेंट मूव किया है वो आपको बताना चाहता हूं। क्लॉज 7 में आपको पूछा भी नहीं जाएगा कौन सा एंड यूज हो, ब्लॉक आपका है, लेकिन वहां पावर स्टेशन लगे या स्टील मिल लगे या वहां पे एल्यूमिनियम का प्लांट लगे या सीमेंट का प्लांट लगे, यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये श्रीमान पीयूष गोयल जी आप तय करेंगे। क्या ये राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं है? दिलीप तिर्की जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अमेंडमेंट मूव किया था। भूपेंद्र सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अमेंडमेंट मूव किया था, ये कौन सा दबाव ऐसा आ गया जिसकी वजह से आप अपना अमेंडमेंट वापस ले रहे हैं? राज्यों का अधिकार आप छिनवाना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय उपसभापति, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, सॉरी भूपेंद्र, Bhupender, sit down, he is not yielding. Bhupender, sit down, he is not yielding. He is not yielding, sit down. He is not yielding, you have to It sit. is my right. It is my right. You have a right to speak. माननीय उपसभापति, If he has taken your name, मैं I will allow you माननीय सदन के उन later. सभी If he has taken सदस्यों your से name. अनुरोध करना Otherwise not. चाहता हूं कि आप हर प्रांत के विधानसभा और हर प्रांत के सरकार का हक छीन रहे हैं इस कानून के माध्यम से। क्या आप उन माननीय विधायक, उस सदन के विधायक, उस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को क्या जवाब देंगे कि आपका हक हमने छीन लिया है, अब आपके कोयले के खदान से थर्मल पावर प्लांट लगे या स्टील मिल लगे, यह आपका अधिकार नहीं है। पीयूष गोयल जी तय करेंगे नरेंद्र मोदी जी की सलाह से। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे क्लॉज 17 में इन्होंने राज्य सरकारों के अधिकार समाप्त कर दिए कि जब उनकी मंशा होगी वो माइनिंग लीज समाप्त कर सकते हैं। बिना राज्य सरकार की सहमति से वे माइनिंग लीज समाप्त कर सकते हैं। अब राज्य सरकार के पास क्या बचा माननीय उपसभापति महोदय? केवल चौकीदारी, केवल आपकी कानून व्यवस्था। आप कहते हैं हमने ऑक्शन करके इतना रुपया दिया, अरे कितना दिया? आप इस बात को भूल जाते हैं हमने 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अरे सभापति महोदय, ये 30 सालों के अंदर मिलेगा। नहीं, कोयले में 30 साल है, माइनिंग रेगुलेशन एक्ट में 50 साल है। वहां भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, बताएंगे हम आपको बाद में। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि राज्यों का अधिकार राज्यों के सदन के माध्यम से आप समाप्त कर रहे हैं, इस पर आप पुनर्विचार करिए। माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय है मजदूरों का। कोयला खदान सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर है। हमने अनुरोध किया था सेलेक्ट कमेटी के अंदर, माननीय चेयरमैन साहब से हमने अनुरोध किया था कि आप लेबर मिनिस्ट्री को बुलाया और लेबर मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब जब वहां पर आए, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट करने में, प्लीज डोंट डू लाइक, ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट करने में लेबर मिनिस्ट्री की कोई राय नहीं ली गई। लेबर मिनिस्ट्री से राय नहीं ली गई। हम लोगों ने अनुरोध किया कि ट्रेड यूनियंस को बुलाइए। चेयरमैन साहब ने कहा हमने तो उनको खबर भेज दी थी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इंटक के लीडर्स मेरे घर पे बैठे रहे, सीटों भी बैठे रहे, लेकिन नहीं बुलाया गया। ये कैसा ऑर्डिनेंस है? ऐसी क्या जल्दी है पीयूष गोयल जी? ऐसी क्या दिक्कत है जो आपको इतनी जल्दी लगी हुई है? ऑर्डिनेंस आप फिर से लागू कर सकते थे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, राज्यों का अधिकार छीन लिया, मजदूरों का अधिकार छीन लिया और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की आज आप बात कर रहे हैं। जब कानून बना रहे थे तब आपने क्यों नहीं बात की? आपने बैंकों का अधिकार देख लिया,
आपने अलग सिक्योर क्रेडिटर्स का ध्यान रख लिया, लेकिन मजदूरों का ख्याल आपने नहीं रखा। यह आपकी मानसिकता बताता है कि आप मजदूर विरोधी हैं। और यही नहीं है, मैं आपसे इसके साथ अनुरोध यह भी करना चाहता हूं, जरा आप क्लॉज 17 देखिए, सॉरी क्लॉज 23 देखिए। क्लॉज 23 में इफ एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर नए अलॉटी के किसी भी काम में बाधा डालता है तो उसके ऊपर जो सजा होगी वो पढ़ के बताना चाहता हूं। एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स, फेल्स टू डिलीवर, डिस्ट्रॉय और मिसयूज और कोल्ड स्टॉक, रिटेन्स प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर पनिशेबल, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज पर डे and imprisonment of 2 lakhs, imprisonment of 2 years। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नए अलॉटी ने अगर पुराने अलॉटी के किसी भी उसके लेबर ड्यूज का भुगतान नहीं कर पाए और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पाया और किसी ने आपत्ति कर दी, तो उस मजदूर को या उस लैंड लूजर को या उस कर्मचारी को आप 1 लाख रुपए रोज का जुर्माना करेंगे और 2 साल की सजा देंगे। क्या ये मजदूर हितैषी कानून है? आपके माध्यम से अनुरोध मैं यह भी करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि हम लोग ओपन सेल अलाउ करना चाहते हैं। हम तो वैचारिक रूप से उसके विरोध में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसको ओपन सेल करना चाहते हैं तो रेगुलेटर का प्रावधान करिए। छोटे छोटे ईंट भट्टे के बारे में नरेश अग्रवाल जी ने मुद्दा उठाया। छोटे छोटे या ग्लास इंडस्ट्रीज, फिरोजाबाद के अंदर ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, चूड़ियां हैं, उनका मुद्दा उठाया। आपने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि 5-5, 10-10 किलो कोयला ले जाते हैं, ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस कानून में कहां है कि जिसकी वजह से उन लोगों का हितों का संरक्षण होगा। हमने सुझाव दिया था कि रेगुलेटर के स्कीम में डाल दीजिए, अगर आपको ओपन सेल करना है तो रेगुलेटर को दे दीजिए। उसका भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अपने अभी आपने कहा भी, लेकिन रेगुलेटर की बात आपने नहीं की। इसी के साथ साथ माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों का भी उसमें ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, और हमने सुझाव दिया था चेयरमैन साहब को और आपके पक्ष में सुझाव दिया था, अगर आपने ऑक्शन करने के पहले अगर फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस आप करा लेते तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती, और वैल्यू बढ़ जाने से राज्य सरकारों को अधिक पैसा मिलता। इसमें क्या दिक्कत थी? हमको कोल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि साहब प्राइवेट लोग जल्दी ले सकते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जल्दी नहीं ले पाएगी। ये उन्होंने उसका हमें वो बताया, आर्ग्यूमेंट दिया। अब मैं नहीं समझ पाता हूं कि किन कारणों से प्राइवेट वालों को जल्दी मिल जाता है और राज्य सरकारों को, केंद्र के सरकारों को देर से मिलेगा। हमने तो आपको वैल्यू एडिशन के लिए निवेदन किया था, लेकिन साथ में मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि ट्राइबल का सुरक्षा करने के लिए कोई भी ऑक्शन अगर होता है उसके पहले ये सर्टिफिकेट ट्राइबल मिनिस्ट्री से लेना चाहिए, उस प्रांत की सरकार से लेना चाहिए कि इस कोल ब्लॉक में जितने भी हमारे आदिवासी लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन लोगों के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत क्लेम सेटल कर दिए गए हैं, उसके बाद ही ऑक्शन किया जाए, अन्यथा इसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अंत में आपसे मैं इतना ही अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कोयला मंत्री जी से, कोयला मंत्री जी, कोयला मंत्रालय खतरनाक मंत्रालय है। कोयले की करो तो कोई खतरा नहीं होता। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जिससे वो बता दी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये कानून एक तरफ जहां राज्यों का अधिकार छीनता है, मजदूरों का अधिकार छीनता है, आदिवासियों का अधिकार छीनता है, कंज्यूमर्स का अधिकार छीनता है, ऐसे कानून को माननीय सभापति महोदय हम लोग तो कम से कम समर्थन नहीं कर सकते। धन्यवाद।
Thank you very much, Sri